नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ड्रम में सौरभ की लाश मिली, सूटकेस में हिमानी की लाश मिली, फ्रिज में श्रद्धा वॉकर की लाश मिली। ऐसे कई बड़े बड़े हत्याकांड हुए हैं जिनको सुनकर हैरानी तो होगी, लेकिन शायद एक बार को दिमाग में ये आएगा, क्या सच में ऐसा हुआ होगा? क्या सच में किसी के बॉडी पार्ट को काटकर फ्रिज में रखा जा सकता है? क्या सच में किसी बीवी ने अपने पति की हत्या की होगी और उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े करके उसे ड्रम में भरा होगा? लेकिन ये हत्याकांड हमारे देश में सच में हुए हैं। ऐसे लाइन से कई बड़े बड़े हत्याकांड हैं जिनके बारे में अगर बताने बैठा जाए तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। लेकिन अगर उन मेन बड़े हत्याकांड की बात करें तो सबसे पहले तो सौरभ राजपूत का हत्याकांड सामने आता है, जिसमें बेरहमी से उसकी पत्नी ने हत्या कर दी, यानी कि मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की। मुस्कान ने अपने आशिक के साथ मिलकर हत्या की, शव के टुकड़े किए और उसके बाद उसे ड्रम में डाला, जिसमें फिर सीमेंट डाला गया, जिसके बाद उसकी वीडियो भी लगातार सामने आ रही है जहां पर पुलिस उस ड्रम को खींचती है और फिर उसे खोला जाता है और उससे सौरभ राजपूत की लाश के टुकड़े बरामद किए जाते हैं। मेरठ का सौरभ राजपूत हत्याकांड चर्चा का विषय बना हुआ है। हर जगह सिर्फ इन्हीं की तस्वीरें हैं, मुस्कान की, उसके आशिक की, जो इसमें मिला हुआ था। इतना ही नहीं, लाश को सीमेंट के साथ मिलाकर एक ड्रम में छिपा दिया गया। पुलिस को लाश निकालने में काफी मशक्कत हुई। सौरभ के साथ जो हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता है। जिस तरीके से उसकी हत्या की गई, जिस वजह से उसकी हत्या की गई, वो कोई नहीं भुला सकता। मुस्कान के माँ बाप खुद अपनी बेटी को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। मुस्कान के माँ बाप का इंटरव्यू भी सामने आया जिसमें वो कहते हैं कि उनकी बेटी लायक ही नहीं थी। सौरभ यानी कि उसका पति उसे पूरी तरह से अंधों की तरह प्यार करता था। उसे उस पर कोई भी शक नहीं था, कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जो उसके लिए उसने कमी पैदा की हो। हमेशा वो कुछ ना कुछ करके उसकी जिंदगी में खुश रहे, ताकि वो करने की कोशिश करता था। लेकिन बावजूद इसके मुस्कान को जब अब दूसरे प्रेमी की एंट्री हो जाती है उसकी लाइफ में, उसके बाद उसने ये तय किया कि वो अपने पति को और जिससे वो पहले प्यार करती थी उसको मार डालेगी और फिर उसे मार डाला। तो ये है पहला हत्याकांड जहां पर उसने अपने पति को मारा मुस्कान ने और फिर उसे ड्रम में भर दिया। दूसरे हत्याकांड की बात करें तो वो है श्रद्धा वॉकर, जिसकी हत्या उसके लिव इन पार्टनर ने की। और इस केस को कोई नहीं भूल सकता, जहां पर श्रद्धा के कई टुकड़े किए गए, उसके बाद उसे फेंक दिया गया। वो टुकड़े भी बरामद किए गए, वो हड्डियां भी बरामद की गई। पूरा केस अभी तक भी चल रहा है। श्रद्धा वॉकर के लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने मारकर टुकड़े फ्रिज में रख दिए। मई 2022 में श्रद्धा वॉकर की उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला ने हत्या की थी। दिल्ली में जो फ्लैट था उसमें गला घोटकर हत्या की गई और उसके बाद फिर उसके टुकड़े किए गए। पूनावाला ने श्रद्धा के शरीर के कई टुकड़े किए और उन्हें एक रेफ्रिजरेटर में रख दिया। इसके बाद उसने शव के टुकड़ों को दिल्ली में अलग अलग जगहों पर फेंका, ठिकाने लगाया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। लेकिन पूरा मामला सामने आया और मामला खुला भी, जिसमें जब देखा गया कि इन टुकड़ों को उसने किस तरीके से किया है, पूरी कहानी उसने बताई है जिस तरीके से, तो सबकी रूह कांप जाती है। तो ये था दूसरा हत्याकांड जहां पर श्रद्धा के टुकड़े किए गए, उसके लिव इन पार्टनर ने किए जो उससे प्यार करता था, टुकड़े किए और फिर उसे फ्रिज में भर दिया और उसके बाद उन्हें दिल्ली में अलग अलग जगहों पर फेंका गया। इसके बाद आता है हिमानी नरवाल का हत्याकांड, जिसमें उसको मारकर सूटकेस में उसकी लाश बरामद की गई थी। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की लाश एक सूटकेस में मिली। पुलिस का कहना था कि हत्या मोबाइल फोन के चार्जर केबल से की गई है, जिससे उसका गला घोटा गया। पुलिस ने इस मामले में 30 साल के सचिन को गिरफ्तार किया था। खबरें थी कि दोनों रिलेशन में थे, लेकिन हिमानी की तरफ से ब्लैकमेल किए जाने के बाद ये कदम उठाया गया। इस 30 साल के शख्स ने यह कहा कि हिमानी उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल किया करती थी, वो उससे पैसे मांगती थी और आए दिन उसकी मांगे बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से परेशान होकर उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। उसकी हत्या की और फिर उसे सूटकेस में बंद करके फेंक दिया गया, जहां से जो आसपास के लोग गुजर रहे थे सड़क से, जब उन्हें इस पर शक हुआ तब उन्होंने पुलिस को बताया और जब सूटकेस खोला तो उसमें हिमानी नरवाल का शव बरामद किया जाता है। यहाँ पर भी उसी शख्स ने मारा जो उससे प्यार करता था, जो रिलेशनशिप में था। अगला आता है निक्की यादव, जहां पर ढाबे के एक फ्रिज में उसकी लाश बरामद की गई थी। फरवरी 2023 में निक्की यादव की हत्या लिव इन पार्टनर साहिल गहलोत ने की थी। इसके बाद लाश को पश्चिम दिल्ली को
मित्राव गांव स्थित एक ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया गया था, जो फ्रिज की तस्वीरें भी लगातार सामने आई थी, जिस फ्रिज में निक्की यादव के शव को रखा गया था। कहा जा रहा था कि निक्की ने साहिल पर शादी का दबाव बनाया था और ये वजह थी जिस वजह से उसने उसका कत्ल किया था, जबकि साहिल ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दूसरी लड़की से तुरंत शादी भी कर ली थी। अगर वो शादी ही नहीं करना चाह रहा था तो फिर उसने हत्या के बाद तुरंत शादी क्यों की? तो ये वजह तो हो ही नहीं सकती कि शादी का दबाव उस पर बनाया जा रहा था। और किसी भी चीज़ का दबाव अगर बनाया भी जा रहा था तो इसका हक तो नहीं मिलता है कि वो अपने पार्टनर की हत्या कर दे। तो निक्की यादव की भी हत्या इस तरीके से की गई जहां पर उसका शव फ्रिज में से, एक ढाबे में जो फ्रिज मौजूद था वहां से बरामद किया गया था। इसके बाद आता है महालक्ष्मी की हत्याकांड। 29 साल की सेल्स वुमेन महालक्ष्मी की लाश सितंबर 2023 को बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट में फ्रिज से मिली थी। ये फ्रिज का सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। पुलिस ने जांच में पाया था कि उसके शव के 59 टुकड़े किए गए थे। कुछ दिनों बाद ही 31 साल के संदिग्ध, जिसका नाम है मुक्ति रंजन प्रताप रे, उसका भी शव ओडिशा में मिला था। बताया जा रहा था कि महालक्ष्मी का साथी था और उसने अपनी जान ले ली थी। उसे सुसाइड नोट में आरोप लगाए थे कि अगर वो महालक्ष्मी को नहीं मारता है तो वो उसे मारकर छोटे छोटे टुकड़े कर देगी। यानी कि उसने कहा कि अगर वो महालक्ष्मी को नहीं मारता तो महालक्ष्मी उसे मार देती, जिस वजह से उसने महालक्ष्मी का कत्ल किया। हालांकि बाद में उसने अपनी भी जान ले ली। तो यहाँ पर भी उसके टुकड़े किए गए, उसको मारा गया और फिर उसके शवों को फ्रिज में रखा गया। अब अगला आता है वेंकट माधवी की हत्या। जनवरी 2025 में हैदराबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था, जहां पर एक 45 साल के पूर्व सैनिक गुरुमूर्ति ने 35 साल की पत्नी वेंकट माधवी की हत्या कर दी थी। ये एक पूरा मामला सामने आया था। वारदात को छिपाने के लिए उसने शव के टुकड़े किए और कुकर में उबाला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने पुलिस को बताया था कि 3 दिनों तक जो टुकड़े थे उनको उबालने के बाद उन्हें पैक करके उसने तालाब में फेंक दिया। हालांकि इन दावों की पुष्टि अभी तक होना बाकी है। केस लगातार चल रहा है, लेकिन जो सामने आई, जो चीज़ें फर्स्ट हैंड सामने आई हैं, उसमें यही बताया गया है कि उसने पत्नी का कत्ल किया, टुकड़े किए और फिर उन्हें उबाला गया। इसके बाद अगला आता है सरस्वती वैद्य। लिव इन पार्टनर ने शव को उबाला और भून डाला। जून 2023 में मुंबई के मीरा रोड स्थित एक फ्लैट में 34 साल की सरस्वती वैद्य की कटी हुई लाश बरामद की गई थी। आरोप थे कि 56 साल के लिव इन पार्टनर मनोज साने ने गला दबाकर उसकी हत्या की थी, जिसके बाद 4,000 रुपए के कीमत का वो एक कटर मशीन लेकर आया था, चेनसो जिसे कहा जाता है, वो उसने खरीदा और उस मशीन से टुकड़े किए गए थे। उसके बाद शव को कुकर में डालकर उबाला और स्टोव पर भूना। पुलिस को पीड़िता के पैर और पके हुए शव के टुकड़े भी बरामद हुए थे। यानी कि इसमें भी पहले हत्या की गई, फिर वो कटर लाकर, जो मशीन थी वो खरीद के लाया वो शख्स 4,000 रुपए में, फिर उसके बाद इस शव को काटा गया और फिर उन्हें उबाला गया। तो ये भी एक लिव इन पार्टनर ने किया। जितने भी केसेस मैंने आपको बताए हैं उसमें प्यार का एंगल रहा, शादी का एंगल रहा। कोई कहता है दबाव बनाया गया, कोई कहता है ब्लैकमेल किया गया, कभी लड़की पर इल्ज़ाम लगाया गया, कभी लड़के पर इल्ज़ाम लगाया गया, कभी एक दूसरे शख्स के लिए अपने पति को मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप के आगे पीछे दुनिया घूम रही है और जहाँ पर ये कत्ल किए जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त का बना हुआ है। ये तो सिर्फ 7 केसेस मैंने आपको बताए हैं, लगातार ऐसे कई केसेस हैं जो और भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक यही जड़ समझ में आई है, या तो एक शख्स को किसी और से प्यार हो जाता है, या फिर उसका मन भर जाता है, या फिर उसके मन में शक पैदा होने लगता है जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर का कत्ल कर देता है। तो ये थे वो 7 केसेस। इसके अलावा मुस्कान रस्तोगी केस में कोई भी अपडेट आएगा, सौरभ हत्याकांड में कोई भी अपडेट आएगा तो क्राइम तक आपको लगातार अपडेट देता रहेगा। धन्यवाद।